नमस्कार, आदाब। फर्स्ट न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। राजस्थान में मुसलमानों को कांग्रेस सरकार ने दी बड़ी सौगात। राजस्थान विधानसभा में मदरसा बोर्ड को वैधानिक दर्जा प्रदान करने संबंधित बिल पास। मदरसा बोर्ड के पूर्व सचिव एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आजम बेग द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री एवं अल्पसंख्यक मामलात मंत्री को धन्यवाद दिया है। आइए उन्हीं को सुनते हैं। डॉक्टर आजम बेग, पूर्व सचिव राज्य मदरसा बोर्ड राजस्थान सरकार, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। मैं पिछले 20 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में काम करता रहा हूँ। 1992-93 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर भी रह चुका हूँ। सर, राजस्थान मदरसा बोर्ड के विधिवत गठन पर आप क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान सरकार के मुखिया आदरणीय अशोक गहलोत जी और वजीर बराए अक़लियती उमूर जनाब सालेह मोहम्मद साहब के प्रयासों से राजस्थान के मुस्लिम अवाम की बहुत पुरानी मांग थी कि मदरसा बोर्ड को विधिवत पोजीशन मिले, कानूनी दर्जे की हैसियत से विधानसभा से पारित होकर के मदरसा बोर्ड कार्य करे। आदरणीय अशोक गहलोत साहब के प्रयासों से और सालेह मोहम्मद साहब की कोशिशों से 24 अगस्त 2020 को विधानसभा से राजस्थान मदरसा बोर्ड को विधिवत पोजीशन हासिल हो गई है और विधेयक 2020 के माध्यम से अब मदरसा बोर्ड बेहतर तरीके से कार्य कर सकेगा। तकरीबन 2002 में जब मदरसा बोर्ड के गठन की चर्चाएं चल रही थी, उस वक्त 2003 में मदरसा बोर्ड जब गठन हुआ तब पहला सचिव बनने का मुझे शरफ हासिल है। तभी से राजस्थान की कई सारी मुस्लिम तंजीमें और सामाजिक संगठन इस बात की मांग करते रहे हैं कि राजस्थान मदरसा बोर्ड को विधिवत पोजीशन मिल जाए ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके और मदरसों में पढ़ रहे छात्र अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छू सकें जहां सरकारी स्कूल्स के बच्चे पहुंचते हैं। राजस्थान मदरसा बोर्ड के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मदरसा बोर्ड में पंजीकृत लगभग 5,500 मदरसे हैं, जिनके अंदर 2 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि नई शिक्षा नीति से मदरसा बोर्ड को विधानसभा से पारित विधेयक 2020 के माध्यम से अच्छे प्रयास शुरू हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत और सभी मंत्री गणों के प्रयासों से अब मुस्लिम समाज शिक्षा की उन ऊंचाइयों को छू सकेगा। समाज के बच्चे और बच्चियां जो मदरसों में ही तालीम पाते हैं, वो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम को भी। सर, आप तो स्वयं शिक्षाविद हैं, कई मदरसों और स्कूल कॉलेजों का संचालन भी करते हैं। मदरसों में पढ़ रहे बच्चों की शिक्षा का स्तर अच्छा क्यों नहीं है सर? इसका क्या कारण है? दरअसल जो बच्चे मदरसों में पढ़ने जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर होते हैं। मदरसा शिक्षा की कमज़ोरी की बहुत सारी वजूहात हैं। हम उसको एक बार बैठ करके 1, 2, 3 की तरह नहीं गिना सकते। ये सच्चाई है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा सिंसियर होते हैं, ज़्यादा लेबोरियस होते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। साधन और संसाधनों की कमी से, टीचरों की उपलब्धता न होने के कारण पढ़ाई के नए नए आयाम स्थापित हो चुके हैं। उनके पास उपकरण न होने की वजह से मदरसों में शिक्षा का वो माध्यम ही नहीं बन पाता जिससे बच्चों की बहुआयामी या चौमुखी विकास हो सके। मदरसा शिक्षा को बेहतर करने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है, बहुत सारी सहूलियतें दे रही है। मदरसों में शिक्षा के नए नए उपकरण भी स्थापित किए जा रहे हैं, कंप्यूटर दिए जा रहे हैं, मेज कुर्सी टेबल दिए जा रहे हैं, बैठने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, अच्छे टीचर्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
लेकिन समाज की शमूलियत और मदरसे के बच्चों की एक्सेप्टेंस पता नहीं क्यों अभी भी समाज में वो नहीं बन पा रही है जो होनी चाहिए। मदरसा बोर्ड के विधिवत गठन से हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अब मदरसों की शिक्षा को नई ऊंचाइयां मिल सकेंगी। एक बात का जरूर ख्याल रखना होगा माननीय श्री अशोक गहलोत जी को, राजस्थान मदरसा बोर्ड के गठन पर जिन मेंबर्स को, ओहदेदारान को बहैसियत नामजदगी के शामिल किया जाएगा, उसमें समाज के माहिरीन तालीम को शामिल करना होगा। जो लोग दीनी और दुनियावी तालीम के जानकार हैं उनको इसके अंदर बहैसियत मेंबर के शामिल करना होगा। एक मॉनिटरिंग कमेटी बने जो मदरसा शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जा सके, कैसे मदरसों का आधुनिकीकरण किया जा सके, कैसे कंप्यूटर्स और मेज टेबल्स की उपलब्धता को स्वीकार्य बनाया जा सके, मदरसों के रजिस्ट्रेशन को कैसे आसान बनाया जा सके और मदरसों में भी टीचर्स की उसी तरीके से नियुक्तियां और ट्रांसफ़र किए जाएं जैसे सरकार अपने डिपार्टमेंट्स में करती है। हमने तकरीबन 30 पेज पर आधारित एक रिपोर्ट मदरसों के बेहतरी के लिए, मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए विभाग को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दी है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर उन शर्तों पर, मदरसा बोर्ड के गठन पर उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा गया तो मदरसा शिक्षा को बेहतर बनाया जा सकेगा और जो बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं उनकी ज़िंदगियां भी तालीम की रोशनी से मुनव्वर हो सकेंगी। दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का हुनर भी उनके पास आ सकेगा और इस आधुनिक युग में आवश्यकताओं के अनुरूप वो अपने आप को तैयार कर सकेंगे। हम ये भी मान करके चलते हैं कि शिक्षा के साथ साथ किसी तरह का कोई भेदभाव मुनासिब नहीं है। हर एक व्यक्ति को जो इस युग में जन्मा है अच्छी शिक्षा हासिल करने और अच्छा जीवन यापन करने के अवसर मिलने चाहिए। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी वो तमाम फैसिलिटीज़ मुहैया होनी चाहिए जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिलती हैं। अगर ऐसा हो सका और मदरसा बोर्ड के विधेयक से पारित होने, विधानसभा से पारित होने के बाद मदरसा बोर्ड को हम बेहतर बनाने की ओर अग्रसर हो सके। सर, आप मदरसे में पढ़ रहे बच्चों और अपने समाज के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, मुझे इस मौके पर कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं कहनी है, लेकिन मैं अपने समाज की जिम्मेदार शख्सियतों से और समाज के लोगों से और बच्चों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। कुछ हम पर भी ये जिम्मेदारियाँ हैं काफ़िले वालों, कुछ हम पर भी ये जिम्मेदारियाँ आए काफ़िले वालों। तने तनहा अमीर कारवां से कुछ नहीं होता। पूरा समाज मिलकर के तालीम की और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा तो मैं निश्चित कहता हूँ कि समाज भी आगे बढ़ेगा। एक और बात मदरसों के ताल्लुक से जो बहुत पहले डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कही है, वो भी मैं अपने मदरसों के जिम्मेदारों से शेयर करना चाहूँगा। थोड़ी तल्ख बात है लेकिन अल्लामा इकबाल की ज़बान में है इसलिए उसको हमको एक्सेप्ट करना होगा। उठा मैं मदरसों खानकाह से नमनाक, अल्लामा कहते हैं उठा मैं मदरसों खानकाह से नमनाक, न मार्फत न मोहब्बत न आगही न निगाह। हमारे मदरसों पर और अपनी शिक्षण संस्थाओं पर और अपनी अंजुमनों पर लगे इस धब्बे को हमको अपने कौल से नहीं अपने अमल से धोना होगा, तब कहीं जाकर के हम भी समाज की तरक्की का हिस्सा बन सकेंगे और राष्ट्र की धारा में मिल करके कौमी धारे के साथ अपने आप को तरक्की का हिस्सा बना सकेंगे और अपने बच्चों को भी तालीम के उन नए आयाम तक पहुंचा सकेंगे जहां हम अपने समाज को, बच्चों को और अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं।
धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।